क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एमवीटीआर स्टैंड फॉर, एमवीटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानिए, एमवीटीआर लोग कहते हैं एमवीटीआर होता क्या है? मीडियम वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनर रूल, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, एमवीटीआर। ठीक है, बी नंबर होगा राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े आप क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। When does MVTR came into force? अब माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल फोर्स में कब आया? फोर्स में कब आया का मतलब कि इंप्लीमेंट कब हुआ मार्केट में, माइनिंग के मार्केट में, माइनिंग इंडस्ट्री में ये लॉन्च कब हुआ? कब से इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ है? कब से इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च 1966, 22 मार्च 1966, 15 मार्च 1966, या फिर 2 जुलाई 1966। कब लॉन्च हुआ है ये? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1966। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एमवीटीआर अप्लाई इन विच टाइप ऑफ माइंस। देखिए दो क्वेश्चन तो हो गया कि एमवीटीआर बोलते किसको है और एमवीटीआर कब आया था। अब एमवीटीआर कहां कहां लागू होगा, मतलब किस टाइप के माइंस में लागू होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। किस टाइप के माइंस में एमवीटीआर लागू होता है? जैसे हम लोग देखें कि माइंस एक्ट जो है वो सारे माइंस में लागू होगा, कोल माइन रेगुलेशन जो है वो सिर्फ कोल माइंस में लागू होगा, है ना, वो सिर्फ कोल माइंस में लागू होगा। रेस्क्यू रूल हम लोग देखें, रेस्क्यू रूल सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस में लागू होगा, ये हम लोग देखें। पिट हेड बाथ रूल है वो सिर्फ क्या होता है, अंडरग्राउंड के माइंस में यूज होता, सॉरी कोल माइंस में यूज होता है ना। तो उसी तरीके से जो एमवीटीआर होगा वो एमवीटीआर हम लोग कहां कहां इसका यूज करते हैं, कहां कहां यूज कर सकते हैं इसका, मतलब इसका जो जो भी प्रोविजन है वो किस टाइप के माइंस में हम लोग हमेशा यूज करेंगे, है ना। ऑप्शन देखते हैं, कोल माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में, सारे ओपन कास्ट माइंस में, या फिर सारे टाइप के माइंस में। क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल टाइप ऑफ माइंस। सारे टाइप के माइंस में हम लोग क्या करते हैं, एमवीटीआर का जो प्रोविजन है उसको लागू करते हैं, मतलब उसका प्रोविजन को फुलफिल करते हैं। ठीक है, किसी को यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 क्वेश्चन में एकदम बेसिक है ये तीनों क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमवीटी रूल यानी कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल मेड अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के हेल्प से, किस सेक्शन के ऑर्डर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल बनाते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कम से कम, माइन रूल जब पढ़ रहे थे, सॉरी जब रेगुलेशन पढ़े थे और जब एक्ट पढ़ रहे थे तब आपको इसका आंसर मैंने बता दिया था। ऑप्शन देखते हैं, सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58, या फिर सेक्शन 59। किस सेक्शन से हम लोग माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल बनाते हैं, किस सेक्शन के हेल्प से? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 58। जिन बच्चों को नहीं पता है, आइडिया नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, जितना भी रेगुलेशन बनता है, जितना भी रेगुलेशन बनता है वो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग बनता है। 57 के अकॉर्डिंग, चाहे वो ऑयल माइन रेगुलेशन हो, मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन हो, या फिर कोल माइन रेगुलेशन हो। और जितना भी, मतलब टोटल 3 रेगुलेशन है, जनरली 3 लेजिस्लेशन में हम लोग को पढ़ना है। और सेक्शन 58, सेक्शन 58 के हिसाब से, सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग क्या बनता है, 5 रूल बनता है। ठीक है, पिट हेड बाथ रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, रेस्क्यू रूल, और आपका ये क्या बोलते हैं, माइन रूल 1955। ये पांचों किससे बनता है, आपका बनता है सेक्शन नंबर 58 से। ठीक है, कौन कौन सा, रेस्क्यू रूल, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, माइन रूल, क्रिच रूल, और कोल माइन पिट हेड बाथ रूल, है ना। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जहां भी किसी को कोई दिक्कत होगा पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, मेरे तरफ से पूरा छूट है 100% कि टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक में जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक। ठीक है, मैं सबका चैट यहां से मॉनिटर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एमवीटी रूल सेल अप्लाई टू एवरी माइंस ऑफ वॉट एवर डिस्क्रिप्शन। वॉट एवर डिस्क्रिप्शन मतलब जैसा भी हो, माइंस जैसा भी हो, 50% इंप्लॉयड हो, प्रोडक्शन 100 टन हो, 200 टन हो, 5 टन हो, किसी भी टाइप का माइंस है, जहां पे क्या अप्लाई होता हो तो वहां पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल भी अप्लाई होगा।
क्वेश्चन समझ में आया? माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, चाहे कैसा भी माइंस हो, प्रोडक्शन कुछ भी हो, मैन पावर कुछ भी हो, जहां पे एक चीज, इनमें से एक चीज अप्लाई होता है, वहां पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल भी अप्लाई होगा। ऑप्शन देखते हैं, कोल माइन रेगुलेशन, माइंस एक्ट, ऑयल माइन रेगुलेशन, या फिर मेटेलिफेरस माइंस रेगुलेशन। ओएमआर मतलब ऑयल माइन रेगुलेशन, ओएमआर सीट मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सब कोई सही सही आंसर कर रहे हैं, माइंस एक्ट। जो भी माइंस में माइंस एक्ट लागू होता है, वैसे माइंस में माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल भी लागू होगा। क्लियर है? वैसे माइंस में माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल भी लागू होगा। मतलब कौन कौन सा ये छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि माइंस एक्ट तो लगभग हर जगह अप्लाई होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकॉर्डिंग टू एमवीटीआर एक्ट मींस, एमवीटीआर का यहां पे कॉमा दे दीजिए, एमवीटीआर यानी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल के अकॉर्डिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि आज का क्वेश्चन आपको एकदम से बेसिक मिलेगा, एकदम मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन रहेगा आज आपका एमवीटीआर से, क्योंकि पहला क्लास है। कल से आपका धीरे धीरे स्टैंडर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे अभी कोल माइन रेगुलेशन में हालत खराब है सबका, है ना। तो एमवीटीआर में एक्ट का मतलब क्या होगा? माइंस एक्ट, रेगुलेशन एक्ट, वोकेशनल एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल। रोहित का आंसर क्या है? सी, वोकेशनल एक्ट। ये पहले का आंसर है रोहित का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइंस एक्ट। एमवीटीआर के अकॉर्डिंग हो, या फिर कोल मैन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो, या फिर रूल के अकॉर्डिंग हो, या फिर रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग हो, एक्ट का मतलब एक ही होता है, स्टैंडिंग टॉल। माइंस एक्ट 1952, ठीक है, माइंस एक्ट 1952। जैस का पहला आंसर आया है ऑप्शन ए। चलिए ठीक है जैस, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एमवीटीआर, मैनेजर मींस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एमवीटीआर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर यही क्वेश्चन कोल माइन रेगुलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रहता तो इसका आंसर आप लोगों को पता रहता। एक्ट और रूल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रहता तो इसका आंसर आपको पता रहता। लेकिन ये है एमवीटीआर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैनेजर का मतलब वैसा पर्सन जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, डायरेक्शन के लिए, या फिर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल। ठीक है, चाहे मैनेजर का डेफिनेशन चाहे एक्ट के अकॉर्डिंग पूछे, रूल के अकॉर्डिंग पूछे, सीएमआर के अकॉर्डिंग पूछे, रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग पूछे, एमवीटीआर के अकॉर्डिंग पूछे, मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया फिक्स्ड है। मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, ये चारों ड्यूटी है। मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, ये चारों ड्यूटी होता है एक मैनेजर का। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है 7 क्वेश्चन में? धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एमवीटीआर में, पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एमवीटीआर, डेफिनेशन से और एक क्वेश्चन ले लीजिए मेरे तरफ से। मेटल माइंस मींस माइंस अदर देन। एमवीटीआर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेटल माइंस हम लोग कैसे माइंस को बोलते हैं? किसको छोड़ के अदर माइंस को हम लोग मेटल माइंस बोलते हैं? कोल, ऑयल, बोथ, या फिर मेटल। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ। कोल और ऑयल माइंस को छोड़ के बाकी जो सारा टाइप का माइंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल माइंस बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहां पे सबका अभी धागा खुलने वाला है। ये एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो समझिए माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल आप लोग 50% समझ गए। ठीक है, 9 और 10 समझ गए तो समझिए 50% आप एमवीटीआर आपका यहीं पे खत्म हो गया, यही 2 क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी उसके बाद फिर डाटा है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 shall not apply to which of the following person। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल इनमें से किस पर्सन पे लागू नहीं होगा? इसमें से किस पर्सन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टंडेल मिस्त्री। टंडेल आप लोग समझते हैं, जो भारी भारी सामान टान के, पंप को टान के एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ठीक है, एसडीएल खराब हो गया तो एसडीएल को टान के लेके जाना है, कुछ शिफ्टिंग हो रहा है तो ये सारा शिफ्टिंग कराता है टंडेल का मिस्ट्री। टिम्बरमैन, सपोर्टमैन, या फिर आरटीपी। रोहित का आंसर गलत है, अतुल का आंसर गलत है।
दोनों का आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरटीपी, यानी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का प्रोविजन कंप्लाइड नहीं होगा, मतलब उस पे लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल पढ़िएगा, उसका रूल नंबर 3 का सब रूल 3 का सॉरी रूल नंबर 3 का क्लॉज नंबर ए में, सब रूल 1 का क्लॉज ए में ये लिखा है कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल किसी भी ऐसे पर्सन पे लागू नहीं होगा जो किसी के जान बचाने के लिए माइंस में काम कर रहा है, या फिर किसी प्रॉपर्टी के जान बचाने के लिए, किसी एक्सीडेंट जो हुआ है उससे रिलेटेड किसी पर्सन के जान बचाने के लिए, उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए अगर कोई माइंस में काम कर रहा है तो उस पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा। तो ऐसा कौन पर्सन होता है जो एक्सीडेंट के टाइम खड़ा होता है माइंस में? रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा। क्लियर है? टंडेल से कंफ्यूजन था? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाबू। टंडेल टंडेल नॉर्मल एक समझिए कि एक जनरल मजदूर होते हैं टंडेल। आपका पंप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना है, टंडेल का हेल्प लिया जाएगा। एसडीएल का शिफ्टिंग हो रहा है, कोई टब खराब हो गया, टब को ढकेल के कहीं लेके जाना, मतलब कोई भी चीज शिफ्टिंग कराना है, केबल खींच के लेके जाना है, तो टंडेल गैंग जो होता है, ट्रेनिंग में आप लोग गए होंगे तो अगर ईसीएल में या फिर एससीसीएल में काम किए होंगे तो वहां पे आप लोग को पीडीपीटी और पीजीपीटी वालों को टंडेल में भेजता है ना? तो वहां से आप लोगों को पता चलता। तो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन क्या होते हैं? उनको माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल में उनको प्रोविजन फॉलो उनपे नहीं होता है। क्लियर है? किसी को दिक्कत है? बाकी टंडेल मिस्त्री, टिम्बरमैन, सपोर्टमैन, सब पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल फुलफिल किया जाएगा। चलिए अब आज का अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल एक आपको समरी भी दे देंगे कि किस पे लागू होता है और किस पे नहीं होता है, आज ध्यान रखिएगा, फिर उस पे हम लोग नेक्स्ट दिन एक ब्रीफ क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है? माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 शेल अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। अभी हम लोग देख लिए कि किस पे अप्लाई नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से किस पर्सन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। किस पे लागू किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। माइनिंग सरदार, वेलफेयर ऑफिसर, अटेंडेंस क्लर्क, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन, या फिर नन। किस पे लागू किया जाएगा? चलिए बताइए आप लोग आंसर अपना अपना, जो भी बच्चे ऐड है, रोहित हैं, जैस हैं, और कौन कौन है, राय, अतुल, और कौन था, सुदीप्ता, सुदीप्ता भी है ना, सुदीप्ता बनर्जी। चलिए बताइए सब कोई अपना अपना बताइए। सरदार और नन, दो ऑप्शन नहीं, कोई एक ही बताइए। सब कोई बताइए अपना अपना। देखिए घबराने की बात नहीं है, सबका ये फर्स्ट टाइम है, जितने भी बच्चे ऐड हुए हैं सबका ये फर्स्ट टाइम है माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल। तो गलत हो जाएगा, इससे घबराना नहीं है, अपना अपना आंसर जो भी आपको लग रहा है ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद जो भी लग रहा है कमेंट कीजिए। सरदार, सबका सरदार आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सरदार, सबका सरदार आया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो होगा ऑप्शन नंबर ई, नन। इनमें से किसी पे भी माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होता है, ठीक है? माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल इनमें से किसी पे भी लागू नहीं होता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे पता करेंगे किस पे लागू होगा किस पे नहीं होगा? इसका एक सिंपल सा फंडा समझिए, एक सिंपल सा फंडा समझिए। माइंस में एम्प्लॉयड, माइंस में एम्प्लॉयड जितने भी ऑफिसर हैं, मतलब जिनको आप सर बोलते हैं, जिनका अपना एक रिस्पेक्ट है, मतलब सिंपली समझिए जो पढ़े लिखे हैं, उन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा। उसमें माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं, मतलब जो ऑफिसर हैं, उस पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होता है। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल किसके लिए बनाया गया है? जनरल मजदूर के लिए बनाया गया है कि माइन से रिलेटेड उनको टाइम टू टाइम कुछ हम लोग ट्रेनिंग देते रहे। अब माइनिंग सरदार ओवरमैन को अगर ट्रेनिंग देने का जरूरत पड़ गया तो वो खाक माइनिंग सरदार और ओवरमैन है, वो तो खुद पढ़ के आया है, वो तो खुद एक्सपीरियंस लेके आया है, तभी वो जाके माइनिंग सरदार या ओवरमैन बना, है ना? तो अगर उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ा तो फिर बेकार है माइनिंग करना, है ना? तो इसका एक क्विक आप दिमाग में ये चीज रखिए कि मैनेजर, ठीक है, एक बार आपको लिस्ट ही दे देते हैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर जो है, अंडरग्राउंड मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, ये सारे ऑफिसर पे लागू नहीं होगा। ओवरमैन पे लागू नहीं होगा, ठीक है, सरदार पे लागू नहीं होगा, ओवरमैन सरदार हो गया। इसी तरह सेम केस में आप देख लीजिए मेटल माइंस में, मेटल माइंस में ओवरमैन का काम कौन करता है? माइनिंग मेट पे लागू नहीं होगा,
फोरमैन पे लागू नहीं होगा, ब्लास्टर पे लागू नहीं होगा, ठीक है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन पे लागू नहीं होगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के फोरमैन है, वीटी जाता है, वीटी जाता है वो अलग बात है, वीटी माइंस वाला भेज देता है वो अलग बात है, वो माइंस वाला भेज सकता है, माइंस वाला तो मैनेजर को भी वीटी में भेजता है, माइंस वाला मैनेजर को भी वीटी में भेज देता है कि जाइए आप एक दो लेक्चर लेके आइए, लेकिन माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल मैनेजर पे और जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऑफिसर ग्रेड के व्यक्ति हैं, उन पे लागू नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अटेंडेंस क्लर्क पे क्यों नहीं लागू होगा, वो तो क्लर्क है। तो देखिए अटेंडेंस क्लर्क को कहाँ रहना है ये बताइए, अटेंडेंस क्लर्क को तो ऑफिस में रहना है, माइंस जाना नहीं है, और अटेंडेंस क्लर्क भी तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा होता ही है। लेकिन इसका मेन रीजन है अटेंडेंस क्लर्क का ना होना कि अटेंडेंस क्लर्क को माइंस से क्या मतलब है, उसको तो हाजिरी बनाना है। वेलफेयर ऑफिसर भी पढ़े लिखे होते हैं तभी जाके वो पर्सनल ऑफिसर बनते हैं, और इनको भी ऑफिस में रहना है ना। माइंस के जितने भी पर्सन जो एम्प्लॉयड हैं और वो ऑफिसर कैटेगरी के हैं, पढ़े लिखे हैं, उन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू नहीं होगा, ये अपना दिमाग में रख लीजिए। या फिर कोई ऐसे पर्सन जो पहले से ट्रेनिंग करके आए हैं, जो पहले से कोई ट्रेनिंग करके आए हैं, अप्रेंटिस या किसी तरह का ट्रेनिंग किया है, उन पे भी ये लागू नहीं होगा। हालांकि इसमें अलग से प्रोविजन है, अभी दिमाग में बस इतना ही रखिए कि जो भी ऑफिसर है उन पे लागू नहीं होगा, और जो भी जनरल मजदूर है उन पे माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल लागू होगा।